डेवलपमेंट। जब तक आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक शिक्षा का कोई भी मतलब। तो पंचमुखी शिक्षा में क्या दे, एक तो वही जो हम पढ़ रहे हैं व्यवहारिक शिक्षा, कैसी शिक्षा जो नॉर्मल सब जगह सिखाई जाती है वो शिक्षा तो होनी चाहिए। इसके अलावा हम बच्चियों को यहाँ पे ऐसे राइटिंग कंपटीशन, डिबेट करवाना, आगे बुला के बुलवाना, भाषण दिलवाना, निबंध लिखवाना, कोई वो आपके जीके के कंपटीशन करवाना, उस प्रकार की चीजें करवाएंगे। बौद्धिक शिक्षा, क्या शिक्षा, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन देंगे। इसके अलावा हम लड़कियों को खेल कूद के अंदर उनके अंदर लेके जाएंगे तो वो अपने आप में कैसी होगी, शारीरिक शिक्षा, कैसी होगी, फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा हम लड़कियों को इनमें डांस वगैरह के अंदर इनके अंदर लेके जाएंगे तो ये अपने आप में कैसी होगी, सांस्कृतिक होगी। इसके अलावा हम लड़कियों को ये सिलाई बुनाई कढ़ाई इस प्रकार की कुछ चीजें सिखाएंगे, ये अपने आप में हस्तकला। तो इस प्रकार की 5 प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है। और तभी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, जब आपको सब प्रकार की चीजें आए। हमारी एजुकेशन में ये भी कहीं ना कहीं एक कमी है कि हम केवल एक ही दे रहे हैं व्यवहारिक शिक्षा, कि बस जैसे तैसे करके टावर पास हो जाए और अगली क्लास के अंदर चला जाए, कितने परसेंट आ जाए उस पर पूरा जोर है। इसके अलावा और किसी बात पर जोर न हमारा खेल कूद पर जोर होता है, उल्टा खेल कूद स्कूल में बंद करवा दिए जाते हैं जिनके बोर्ड होते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे ओलंपिक में मेडल नहीं आए। जब हम खेलते ही नहीं है तो मेडल कैसे लाए जाएंगे। तो हरियाणा खेलता है तो हरियाणा के मेडल भी है, हम नहीं खेलते तो हमारे मेडल भी। बाकी हम और हरियाणा पड़ोस पड़ोस में है, पर वो भाई खेल कूद की तरफ भी ध्यान देते हैं, खेल कूद की तरफ ध्यान देते हैं तो उनके मेडल आते हैं, हर बार मेडल आते हैं, किसी भी गेम में मेडल आते हैं। हम पूरा पूरा फोकस किस पे कर रखा है हमने, पेपर पास कर ले, हम क्या कर ले। और दिक्कत है वो भी हो नहीं रहा उसमें पार पड़ नहीं रही है अपनी, तो अपने पता नहीं कैसे हो गए वैसा। तो हम खेल कूद की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, खेल कूद की तरफ भी कम हो रहा है, वैसा वैसा दूसरी चीजों में भी स्तर कहीं ना कहीं गिर रहा है। तो वनस्थली विद्यापीठ जैसी जो अभी वनस्थली, अभी भी कोई है आप में से जो वनस्थली पढ़ाओ, नहीं है आपकी क्लास में नहीं, वरना हर क्लास में कोई ना कोई बच्चियां होती है जो वनस्थली पास आउट होती है। मैं कई बार अक्सर उनसे पूछता हूँ कि भाई कोई लड़की होती भी है तो भाई क्या किया तुमने वहां से, बीए किया, बीएससी किया, 12th तक पढ़ी वहां तक। तो आपको हर लड़की को किसी ना किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भाग लेना जरूरी है। तो तुमने वहां किस गेम में भाग लिया, घुड़सवारी में भाग लिया, स्विमिंग के अंदर भाग लिया था। वनस्थली अपना एकमात्र कॉलेज है इसमें भारत सरकार ने हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति दे रखी है। लड़कियां वो तक ट्रेनिंग दी जाती है कि ये भी सिखाया जाए इनको यहाँ पे। राइडिंग तो बहुत कॉमन है, मतलब मैंने कभी कोई 10 लड़कियों अलग अलग बैच में लड़कियां खड़ी की होगी, 10 लड़कियां यदि खड़ी हुई है तो उनमें से 8 को घुड़सवारी आती है, 8 ने वहां पे राइडिंग की होगी। या फिर कोई वैसे कि हमारे भरतनाट्यम आता, हमें हमारा कथक किया हुआ है, कुचिपुड़ी किया हुआ है, अपने केवल नाम सुने हुए है ना। और वो भी अपने को पता नहीं कि होता कहाँ पे है ये, कि है सूर्य को कच्ची पक्की पूड़ी, कच्ची पक्की, कच्ची पूड़ी है पक्की पूड़ी है, पर है कुछ ऐसा है। तो वहां पर है कि वहां पर ऐसा किया भी जाता है। तो वनस्थली वाकई बहुत अच्छा कॉलेज है, पूरा यूं गर्ल्स के लिए डेडिकेट कॉलेज है। और हीरालाल जी ने जैसा सपना देखा होगा वैसा का वैसा कॉलेज है, और सच में लड़कियों के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं जब नया नया पढ़ाने ही लगा था 2013 में, तो 12 लास्ट में मैं लगभग पढ़ाने लगा था, 13 की बात हो, शायद को प्री की वैकेंसी आई हुई थी, तो काफी बड़ा सा बैच बना हुआ था। मैंने उसमें वनस्थली के बारे में पढ़ाया, मैं भी इतना वनस्थली के बारे में नहीं जानता था, जितना किताबों में पढ़ा था वही था, 4 लाइनें जानते, 4 लाइनें लिखवा दी। तो कोई लड़की खड़ी हुई, उसने हाथ खड़ा किया, सर मुझे बोलना है। तुम, हाँ, मुझे लगा क्वेश्चन पूछ रही होगी। हाँ, जब मैं वनस्थली पास आउट हूँ, मैं वनस्थली में पढ़ी हूँ, मैंने वहां से बीए किया। तो हमने माइक दे दिया उनको कि हाँ लो बताओ भाई वनस्थली के बारे में, फिर 4 बातें हमें बता दो। तो उन्होंने हमें कई बातें और बताई कि मैं वहां पंचमुखी शिक्षा होती है सर, पंचमुखी शिक्षा का मतलब ये होता है, मैंने वहां राइडिंग की है, मैं वहां एथलेटिक्स के अंदर थी, वहां अन्य लड़कियां भी इस प्रकार से होती है। वो जब यूं बोल रही थी तो पीछे से कोई एक लड़का बोला कि सर लड़कियां भी घुड़सवारी कर लेती है क्या। जनरली ऐसा क्या होता है, यदि कोई लड़की बोले और लड़का यूं कमेंट कर दे तो लड़कियां 2 चीज करती है, या तो इग्नोर मारती है उसको देख के, लिचड़ आदमी है ऐसे करता रहता है, या फिर मुझे लड़कियों का साइड लेके बोलना पड़ता है और उसको डांटना पड़ता है, अरे मूर्ख ऐसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसे कोई थोड़ी बोला जाता है ये वो वैसा मुड़ी वापस, उसने मुड़ के उसको लड़के कहा कि घुड़सवारी कर लेती है क्या, तू कभी बैठा भी है घोड़े पे, मूर्ख, पता है नहीं कुछ। उस दिन मुझे उस लड़के का फेवर लेना पड़ा, मुझे लगा ये कूटेगी क्लास में आज इसकी, और पुरुष प्रजाति बदनाम हो जाएगी वैसा, सरेआम पुरुष होने के नाते मुझे इसका पक्ष लेना थे। और मैंने कहा बहन रुको, अरे
कह दिया टावर है, गलती हो गई, धूड़ खाई इसने, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज तुम शांत हो जाओ। और वो मेरी तरफ देखे मुझे कि सर ये क्या कर रहा है कि लड़कियां घुड़सवारी कर लेती है, घुड़सवारी छोड़, तू है ना अपने साथ दौड़ते हैं, तू मेरे से बराबर 400 मीटर दौड़ के दिखा दे, चला जाता नहीं तेरे से। मुझे लगा यार को ढंग से जब पढ़ाई के अलावा बाकी गतिविधियों में भी जब होता है तो उनका कॉन्फिडेंस भी अलग होता है, वो बोल भी जाते हैं इतने लोगों के अंदर, है ना। वरना मैं कई बार देखता हूं कि क्लास में लड़कियां छोड़ो लड़के भी, कि किसी क्लास में कोई बच्चा 90% वाला है, 92% वाला है, और मैं जब उसको कह देता हूँ आगे खड़ा होके बोल, हाथ में माइक दिया हुआ है, सामान्य बात है, हर बैच की बात है, सब बैच की। आप वाले बैच में मैं खड़ा नहीं करता किसी को, वो जो 3 साल वाले इंटीग्रेटेड बैच होते हैं उनमें मेरा है कि मैं आपसे डेली आके मैं खुद पूछ लेता हूँ, उनसे मैं नहीं पूछता। मैं क्लास में जाके बैठता हूँ, फिर उनको तुम्हारे में किसको याद है, तो कोई हाथ खड़ा करे तो ठीक, वरना मैं रेंडम किसी को खड़ा करता हूँ, ला सुना। तो वहां पे मैं देखता हूँ शुरू शुरू में जब बच्चे आते हैं वैसे ही धूजते हुए आते हैं, सर नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, पर वो छोटे बच्चे होते हैं, मैं डांट फटकार के बुलवा लेता हूँ, बोल क्यों नहीं बोला, कैमरे के सामने आके बोल, पापा को फोन करें तुम्हारे, तुम्हारे तो क्या मैं ऐसे कर दूं, तुम कर दे नंबर गलत लिखवा रखे हैं पापा के मैंने तुम तो चालू हो यार दाब के तुम्हें तुम्हें क्या बता, वो टावर है तो मेरी डांट फटकार भी सुन लेते हैं। पर मैं देखता हूँ कि यार 5-6 बार या 2-3 बार यदि मैंने किसी बच्चे से बुलवा दिया तो अगले दिन से क्लास में संख्या भी बढ़ती है बोलने वालों की, और अगले दिन से उनके हाथ दूजने बंद हो जाते हैं, और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ। मतलब कहीं तो जैसे मैं चेयर पे बैठा हूं तो मेरे को कहते हैं सर आप खड़े हो जाओ, मैं बैठूंगा, चेयर पे बैठ के बोलूं, हाँ चेयर पे बैठ के बोले, और आराम से जैसे मैं यूं वो करता रहता हूँ, यूं करता रहेगा, आप बोलेगा उसके। मुझे लगता है यार जब आप किसी को मौका दोगे तो ही तो कॉन्फिडेंस आएगा। हमारी स्कूलों ने जब 12वीं तक या कॉलेज तो समाप्ति हो गए, 12वीं तक भी जब हमें ये बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए अपने 90% वाले बच्चों को भी आगे बोलने में झिझक है। खूब सारे स्टूडेंट मुझे कहते रहते हैं कि सर मुझे याद है, पूरा याद है सर, आप सुन लो, अभी मैं अकेले को आपको सुना दूंगा, पूरा याद है आपको तो मैं लिख के दिखा दूं, पर मेरे से क्लास में नहीं बोला जाता, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता सर क्लास के अंदर। ये उसकी गलती नहीं है, उसको कभी खड़ा ही नहीं किया। और पहली बार कोई काम होगा तो उसमें झिझक स्वाभाविक सी बात है, कहीं पर होगी। मैं कहता हूँ पहली बार अपने नए लोगों से मिलते हैं ना, तो अपने से खुद का नाम ही नहीं बताया जाता, अगला पूछ ले नाम क्या था, अपने वापस कहते हैं मैं मेरा याद करता हूँ, रुको एक बार। अचानक को दूसरे लोगों तो लगता है यार क्या बोले, क्या रिएक्ट करें, कैसे करें, तो वो का वो स्टूडेंट के साथ हो जाता है। तब लगता है कि नहीं यार वनस्थली जैसे कॉलेज खूब सारे होने चाहिए। फिर मैं हमेशा मैं जो बात बता रहा था, तो मैं लड़कियों से उस लड़की ने मुझे कई बातें बताई कि सर ये होता है वनस्थली में होता है, तो फिर मैंने वो पूछना शुरू किया हर बैच में, तो वनस्थली कौन पास आउट, तो कोई लड़कियां जैसे एक लड़की 2 लड़की हर बैच में होती है, तो तुम हॉस्टल में रहती थी वहां, तो हॉस्टल ही है वो, हॉस्टल के अंदर रहती है मतलब, तो तुम्हारी रूममेट कौन थी, तो मुझे और पता चलने लगा कि रूममेट कौन थी, कि नागालैंड की लड़की, रूममेट कौन थी कि उत्तराखंड की एक लड़की, रूममेट कौन थी कि पंजाब की एक लड़की, कि भारत के तमाम प्रांतों की लड़कियां, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उनकी सरकार ने वनस्थली के साथ टाई अप कर रखा है कि हम हमारी बच्चियों को तुम्हारे पास भेजेंगे, हम फीस दे देंगे, तुम पढ़ाओ। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया, इसका क्या फर्क पड़ता है जब आप अलग अलग संस्कृति के लोगों के साथ रहते हो ना, ये भी आपका डेवलपमेंट है। आपका एक रूममेट नागालैंड का है, अपने नागालैंड का जीवता आदमी देखा हुआ ही नहीं है, अपने केवल टीवी पे नागालैंड वालों को देखा है ना। क्या जानते हैं हम, नागालैंड एक राज्य है, उसकी राजधानी कोहिमा है, इसके अलावा हम वहां के बारे में क्या जानते हैं।